बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग के चौथे पार्ट में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट के लिए प्रिंटएफ और स्कैनएफ जैसे फंक्शंस का यूज़ किस तरीके से करते हैं। यहाँ प्रिंटएफ और स्कैनएफ दो फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे सी में, C++ में उसकी जगह सीन और सी आउट यूज़ करते हैं। प्रिंटएफ यूज़ करते हैं आउटपुट देने के लिए, कुछ चीज़ को प्रिंट करने के लिए, उसके नाम से ही क्लियर है। और स्कैनएफ का यूज़ करते हैं हम लोग कुछ इनपुट लेने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये इन फंक्शंस का यूज़ हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंटएफ और उसके बाद देखेंगे स्कैनएफ। तो बेसिकली प्रिंटएफ का यूज़ दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ये मान सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, तो सिंपल है, आप लिखेंगे प्रिंट एफ और जो भी स्ट्रिंग आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे डबल कोट के अंदर। जैसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि हेलो हाउ आर यू, तो मैं यहाँ लिख दूँगा हेलो हाउ आर यू। जैसा मैं आप सबको बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट एक टोकन होता है, तो इस के अंदर आपने स्पेलिंग क्या लिखी है, क्या लिखा है, इन सब से प्रिंटएफ को कोई मतलब नहीं। डबल कोट के अंदर जो चीज़ लिखी होगी एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाएगी। अगर इसकी जगह मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लिखूं हे एच कैपिटल वॉट डब्ल्यू कैपिटल आर यू डूइंग, कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि हे में एच अगर कैपिटल है तो वो आउटपुट में भी कैपिटल दिखेगा। आप जैसा लिखें, यहाँ आपने जैसा यहाँ लिखा है सेम टू सेम आपका आउटपुट ऊपर आ जाएगा। इस बीच में आप कुछ स्पेशल बैकस्लैश कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बैकस्लैश कैरेक्टर है /n। आप इसको इनपुट के बीच में अगर यूज़ करते हैं तो होगा क्या कि आपका जो ये स्ट्रिंग है वो दो पार्ट में बट जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि हेलो एक लाइन पे आए और हाउ आर यू दूसरी लाइन पे आए, तो आप चाहें तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप लिखें प्रिंट एफ, आप लिखें हेलो, और जहाँ से आपको लगता है कि न्यू लाइन चाहिए वहाँ आप स्पेशल एक बैकस्लैश कैरेक्टर यूज़ करें /n और उसके आगे लिख दें हाउ आर यू। तो ये प्रिंट किस तरीके से होगा, हेलो एक लाइन पे प्रिंट होगा और हेलो के बाद मैं गलती से एक स्पेस छोड़ डाला यहाँ, तो यहाँ एक स्पेस छूटेगा और हाउ आर यू प्रिंट होगा। तो ये तो हो गया आपको प्रिंट एफ किस तरीके से यूज़ करना है उसका एक एग्जाम्पल। दूसरी चीज़ स्कैनएफ कैसे यूज़ करना है। स्कैनएफ यूज़ करने के लिए आप स्कैनएफ का मतलब समझ जाइए कि आप चाहते हैं कि आप कोई वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराएं। तो आप जब वैल्यू इनपुट कराएंगे तो आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहेंगे। तो इस स्कैनएफ को हम यूज़ करते हैं कोई वैल्यू इनपुट कराने के लिए, कोई एक या एक से अधिक, आप चाहें तो एक से ज़्यादा वैल्यू एक साथ इनपुट करा सकते हैं, उनको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। स्कैनएफ पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर आप डेटा यूज़ करते हैं तो उन डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली यूज़ होता है। अब वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, वो आगे हम इसके एग्जांपल में देखेंगे। सिंपली आपको ये समझना है अभी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे परसेंट, इसको बेसिकली %m% के साथ लिखते हैं। तो %c अगर आप लिख रहे हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में तो समझ जाइएगा वो किसी कैरेक्टर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। %d वो डिजिट्स डेसिमल के हिसाब से d होता है, ये साइंड इंटीजर है। f फ्लोट को, hi शॉर्ट इंटीजर को, hu शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर को, i इंटीजर को, ये साइंड इंटीजर को, lli लॉन्ग इंटीजर को, lld लॉन्ग डबल को, llu लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर को, o ऑक्टेल को। इस तरीके से बेसिकली आप ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। x हेक्साडेसिमल के लिए, u अनसाइंड इंट के लिए, s स्ट्रिंग के लिए, p पॉइंटर के, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर्स होते हैं। इनका यूज़ हमको किस तरीके से प्रिंटएफ और स्कैनएफ में करना है वो दिखता है।
इसके बाद आप देखें कि अब printf कैसे यूज़ करेंगे और उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर कैसे यूज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि scanf कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है int a जिसकी वैल्यू 10 है। आप आउटपुट में प्रिंट करना चाहते हैं कि आपका आउटपुट आप चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ आउटपुट आए, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10। 10 वो है जो a में स्टोर है। तो आप इसको किस तरीके से printf में लिख सकते हैं वो अपन देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे printf, जो मैसेज है जनरल स्ट्रिंग है उसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए। जैसे मेरे को चाहिए द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू। अब इस इक्वल टू के बाद आप चाहते हैं कि a की वैल्यू प्रिंट हो। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि वो डेटा किस टाइप का है। आपको लगता है आप किस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, आप प्रिंट करना चाहते हैं इंटीजर में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप i लिख दीजिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर, या d लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ i। अब इसको अगर समझें तो इससे ये समझ में आ रहा है कि प्रिंट क्या होने वाला है, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, फिर कोई एक इंटीजर वैल्यू आएगी। वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी वो आपको कॉमा लगा के समझाना है। आप चाहते हो कि वो a की वैल्यू प्रिंट हो। तो अब आउटपुट कैसा आएगा आउटपुट आएगा द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, ना वो इंटीजर किसकी वैल्यू, a की, जो 10 है। तो 10। आप 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। सपोज आपके पास 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है a जिसमें 10 स्टोर है, सपोज दूसरा वेरिएबल है b जिसमें 5 स्टोर है। अब आपको प्रिंट कैसे करना है, आपको प्रिंट करना है a इक्वल टू, या इस तरीके से कीजिए कि a होल्ड 10 एंड b होल्ड 5। आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, a होल्ड 10 एंड b होल्ड 5। अगर ये आपका आउटपुट का फॉर्मेट है तो आप इसको printf में किस तरीके से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे printf a होल्ड परसेंट ऑफ i। मतलब क्या बता रहे हैं अपन ये बता रहे हैं कि a होल्ड आउटपुट आने के बाद एक इंटीजर वैल्यू आएगी। उसके बाद आप लिखना चाह रहे हैं एंड b होल्ड परसेंट ऑफ i। अब आप ये बता दीजिए कि इस परसेंट ऑफ i की जगह आप किसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं a की वैल्यू प्रिंट, और इस परसेंट ऑफ i की जगह आप किसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, b की वैल्यू। तो आप लिख दीजिए b। तो ये किस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, a होल्ड 10 एंड b होल्ड 5। बहुत ईजी है, आराम से समझें तो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप इस तरीके से प्रिंट करें a होल्ड 10 न्यू लाइन b होल्ड 5, तो सिंपल है। इस एंड की जगह आपको क्या यूज़ कर लेना है, /n। तो ये इस तरीके से प्रिंट करेगा a होल्ड 10 b होल्ड 5। तो इस तरीके से आप प्रिंट f को फॉर्मेट कर सकते हैं। उसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर्स का यूज़ करके आप एक प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हैं। अब आप ये समझ लें कि scanf का यूज़ कैसे करने वाले हैं। scanf को हम यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो scanf को यूज़ करने के लिए भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। scanf का सिंटेक्स किस तरीके का होगा, आपको यूज़ करना है scanf। अब ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में आप बताएंगे कि आप कितने इनपुट लेने वाले हैं और किस टाइप के इनपुट लेने वाले हैं। मान लीजिए मुझे एक इनपुट ही लेना है और वो इंटीजर टाइप का है, तो मैं इसके अंदर बता दूंगा कि मैं लेना चाहता हूँ एक इनपुट इंटीजर टाइप का। अब इस अगर स्ट्रिंग के अंदर मैं परसेंट ऑफ i एक बार लिखा हूँ, इसका मतलब ये एक इनपुट लेगा और वो भी इंटीजर के फॉर्मेट में लेगा। अब आप यहाँ बता दीजिए कि आपको किस वेरिएबल में लेना है। सपोज़ आपके पास एक a नाम का वेरिएबल अवेलेबल है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब यहाँ याद रखिएगा कि आप सीधे a नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा कि a का एड्रेस क्या है। ये बाद में अपन देखेंगे। आप अभी ये समझ जाइए कि इसके साथ आपको m% सिंबल यूज़ करना है। आप नॉर्मल वेरिएबल का नाम नहीं लिख के क्या लिखेंगे, m% ऑफ a। बेसिकली m% किसी भी वेरिएबल के आगे m% लगाएं तो वो मेमोरी की लोकेशन को बताता है, उसके एड्रेस को बताता है। ये अपन जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे। बट अब अभी जो जानते हैं उनको पता ही होगा कि m% जो है वो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है।
तो किसी एक सिंगल वेरिएबल में इनपुट लेना है तो आप लिख सकते हैं परसेंट ऑफ आई एड्रेस ऑफ ए। तो आप जो भी कीबोर्ड में इस स्कैनएफ के एग्जीक्यूशन के समय क्या होगा कि कीबोर्ड से एक इनपुट की डिमांड आएगी, वो जैसे ही आप इनपुट प्रेस करेंगे कोई भी इंटीजर, वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए आपको 2 इंटीजर इनपुट करना रहता है ए और बी में, तो आप कर सकते थे स्कैन एफ परसेंट ऑफ आई। इससे समझ में आ गया कि 2 इनपुट आएंगे, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, एक को मैं ए में स्टोर कर रहा हूँ, एक को मैं बी में स्टोर कर रहा हूँ। इस तरीके से आप स्कैनएफ को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप के अगर इनपुट हैं, एक इनपुट है इंटीजर, एक इनपुट है फ्लोट, तो भी आप कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक इनपुट है इंटीजर और एक इनपुट है फ्लोट, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो आप इस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे स्कैनएफ, बता देंगे कि पहला इनपुट जो मेरे को लेना है वो इंटीजर लेना है और दूसरा इनपुट जो लेना है वो मेरे को फ्लोट लेना है। पहले इनपुट को मेरे को ए में स्टोर करना है और दूसरे इनपुट को मेरे को बी में स्टोर करना है। इस तरीके से आप स्कैनएफ यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्कैनएफ का कंसेप्ट हम सभी को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप जितने चाहें इनपुट ले लीजिए, जैसे चाहिए आउटपुट ले लीजिए। अगर मान लीजिए क्या करना रहता कि 2 वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करानी रहती है और उसको सिंपली प्रिंट करना रहता है, मेरे को नहीं मालूम उस वेरिएबल में क्या इनपुट हुआ है और वो प्रिंट करना है, तो सिंपल मेरे को उसके इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखने होते हैं। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसा हम बनाना सीखे हुए हैं। मान लीजिए मेरे को एक इनपुट लेना है इंटीजर, दूसरा इनपुट भी लेना है इंटीजर। अब इन इंटीजर्स में आप किस तरीके से ले सकते हैं? आपने क्या किया, यूज़र को एक सिंपली मैसेज दिया ताकि यूज़र को समझ में आए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप लिखे एंटर 2 नंबर्स। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस लिख लूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। स्कैन एफ परसेंट ऑफ आई एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। पहले इतने को समझ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे, मेमोरी में 2 स्पेसेस रिजर्व हो जाएगी, एक ए के लिए और एक बी के लिए। यूज़र को नहीं मालूम कि आप ऑपरेशन क्या करने वाले हैं, तो आप बेसिकली आप करें क्या कि प्रिंटएफ से हर इंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी दे दें। मैं लिख दिया कि इंटर 2 नंबर्स। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा आउटपुट जस्ट ऐसा ही दिख जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि मेरे को 2 नंबर इनपुट करना है। तो जैसे ही कीबोर्ड से यूज़र 2 नंबर इनपुट करेगा, पहला नंबर इंटीजर के फॉर्मेट में ए में जाके स्टोर हो जाएगा, दूसरा नंबर बी में जाके स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए ए में कोई इनपुट कर देता है 5 और बी में इनपुट कर देता है मान लीजिए 7, तो ये इनपुट हो गया इस स्कैनएफ के कारण। अब आपको इसको प्रिंट करना है, आपको इस तरीके से प्रिंट करना है, ए इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए और न्यू लाइन में b इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b, जो भी b की वैल्यू। तो आप उसको सिंपली लिख सकते हैं a इक्वल टू परसेंट ऑफ आई, जैसा हम लोग पहले देखे। अब ये होगा क्या, आपको आउटपुट आएगा a इक्वल टू जो भी a की वैल्यू है वो। आप नई लाइन चाहते हैं तो आप लिख दीजिए /n एंड b इक्वल टू परसेंट ऑफ आई, तो ये लिखेगा b इक्वल टू b की वैल्यू। आप यहाँ लिख दीजिए पहले परसेंट ऑफ आई के लिए a और दूसरे परसेंट ऑफ आई के लिए b। आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7। तो ये हो गया प्रिंटएफ और स्कैनएफ किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में। मुझे लगता है कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस जो प्रोग्रामिंग में पहली बार है उनको इनपुट और आउटपुट कैसे लेना है ये समझ में आ जाए, इसलिए हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस को देखा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके आगे अपन ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।